कि इस दफ़ा लाहौर की अकबरी मंडी भी खाली पड़ी है। सिर्फ रमज़ान शुरू होने में 2 से 3 दिन रह गए हैं और लोगों की कुव्वत ख़रीद इतनी ख़त्म हो चुकी है कि इस वक्त वहाँ पर गाहक नज़र नहीं आ रहे हैं। अब ये गाहक कहाँ गए? लोगों के पास क्या इतना पैसा नहीं है कि वो अपने घर में पूरे महीने का जो है वो राशन इकट्ठा डाल सके? क्योंकि अगर अकबरी मंडी जैसा भी बहुत बड़ा बाज़ार, जिसको हम लाहौर की बहुत बड़ी मार्केट कहते हैं, होलसेल मार्केट है, जहाँ से जो आपकी रोज़मर्रा की अशिया हैं, खाने पीने की जो मसाला जात हैं, वो बिल्कुल रेट उनका कम मिलता है और थोक रेट पर जो है वो वहाँ से मिल जाते हैं। लेकिन अगर वो भी खाली पड़ी है तो फिर आम दुकानें, बड़े स्टोर्स, ये यूटिलिटी स्टोर्स का तो मंजर शायद लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। ये सूरत हाल क्या है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, ईद मोहम्मद, जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। तो पहले तो उनसे बात करते हैं कि हमें ये बताइएगा कि ये क्या मामलात हैं कि रमज़ान मुबारक की आमद है और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अकबरी मंडी बिल्कुल सुनसान पड़ी है। तो ये क्या हालात और सूरत हाल है, ज़रा इस पर मुझे बताइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबिया साहिबा कि आज जिस तरह रमज़ान मुबारक में अभी आपने बताया कि चंद रोज़ बाकी रह गए, 3-4 दिन के बाद रमज़ान मुबारक बरकतों और रहमतों वाला महीना उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक से कबल जितने भी लाहौर की, जब हम आबादी की हम बात करते हैं, लाहौर की आबादी तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद आबादी है। बिल्कुल सही। अब जैसे ही रमज़ान मुबारक आता है तो लाहौरियों की ये ख्वाहिश होती है, कोई भी दिन हो, त्यौहार हो, तो उससे पहले वो बाकायदा तौर पर तैयारियाँ करते हैं। जाहिर, और रमज़ान मुबारक की तो खास तैयारी होती है, घर में तमाम किया जाता है, खाने पीने की शिया ला के रखी जाती है। और जिस तरह ये रमज़ान मुबारक फर्जंदान इस्लाम के लिए रहमतों वाला और बरकतों वाला महीना होता है, इसमें ज़ाहिरी बात है मुसलमानों ने सुन्नत नबवी पूरी करते हुए रमज़ान के रोज़े रखने होते हैं और ये एक फ़र्ज़ है हम सब मुसलमानों पर। तो रमज़ान मुबारक में आपको पता है कि ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक से कबल जितने भी लाहौरी हैं वो निकलते हैं ख़रीदारी करने के लिए अशिया खुर्दोनोश के लिए। अशिया खुर्दोनोश में आप देखें तमाम तर अशिया उसमें आ जाती हैं। आपके मसाला जात का भी अभी आपने जिक्र किया, उसमें चावल है, दालें हैं, घी है, ऑयल, कुकिंग ऑयल है, तमाम तर अशिया इसमें शामिल। और ख़ास तौर पर खजूरें भी, आपको पता है रोज़ा इफ्तारी करने के लिए खजूरों से रोज़ा इफ्तार करते हैं। तो असल में मकसद ये था कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के हवाले से जो शहर लाहौर की, बल्कि पूरे पाकिस्तान के एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, जो होलसेल मार्केट सिर्फ अकबरी मार्केट ही है, अकबरी मंडी, और यहाँ पर तमाम तर जितने भी रिटेलर्स हैं। सूरत हाल नज़र आ रही है ईद मोहम्मद साहब, आप क्या देख रहे हैं कि क्या अशिया की कीमतों में जो इजाफा हुआ है अचानक से, उस वजह से गाहक जो है वो वहाँ मौजूद नहीं है, या फिर कोई, अब ये कहा तो ये जा रहा है कि रमज़ान बाजार लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे अशिया जो आपको कम कीमत पर मुयस्सर होगी, तो दूसरी तरफ अगर अकबरी मंडी की बात कर लें तो वहाँ तो बिल्कुल कोई मौजूद नहीं है। तो ये क्या सूरत हाल है? अशिया की कीमतें बढ़ चुकी हैं, इस वजह से ये सूरत हाल है? जी डॉक्टर नबिया साहबा, बिल्कुल यही है कि 2 चीज़ों का आपने जिक्र कर दिया एट ए टाइम। हम सबसे पहले अकबरी मंडी का जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम रमज़ान मुबारक के बाज़ारों का आपने जिक्र किया कि वो लाहौर के रमज़ान बाज़ार कितने, वो भी मैं डिटेल्स अपने नाज़रीन को मैं शेयर करूँगा ताकि उनको आइडिया कि लाहौर में कितने रमज़ान बाज़ार लगे। जिस तरह अकबरी मंडी की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर फ़र्दन जितने भी, क्योंकि एक बाकायदा तौर पर इस पर प्रोग्राम किया गया था और तमाम तर जितने भी दुकानदार थे, ना सिर्फ दुकानदार बल्कि जितने भी कस्टमर्स थे वहाँ पर जो ख़रीदारी करने रिटेलर्स आए थे, उनसे फ़र्दन हमारी गुफ्तगू हुई है। तो जो दुकानदार, एक तो सबसे पहले तो शिकवा और शिकायत ये करते नजर आए हैं कि तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत और रहमत वाले महीने में वो रौनक, वो चहल पहल नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तकरीबन रमज़ान मुबारक का जैसे ही तकरीबन जो दूसरे महीने में 10 से 15 दिन बाकी रह जाते थे तो जितने भी शहरी थे वो रुख करते थे अकबरी मंडी का, वहाँ पर तमाम तरह अशिया खुर्दोनोश की खरीदारी का पहले से ही स्टॉक कर लेते थे। 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का स्टॉक वो खरीद लेते थे। लेकिन इंसान की कुव्वत खरीद खत्म हो गई। जी बिल्कुल, एक उसमें देखें कुव्वत, महंगाई जिम्मेदार है। महंगाई क्यों बढ़ी, जिम्मेदार कौन है, क्या कहते हैं आप? अच्छा, अब ये महंगाई का जो आपने जिक्र किया, महंगाई में अब हमारे एक अलमिया है, खासतौर पर हमारी सोसाइटी का, हमारे मुआशरे का, उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ों को भी हम कहेंगे कि जिस तरीके से वो एक रमज़ान मुबारक के ऐसे बाबरकत महीने से कबल ही एक बाकायदा तौर पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, ताकि जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी जब कर लेते हैं, जब चीज़ों की कुछ, किसी भी चीज़ की अगर शॉर्टेज होगी तो शॉर्टेज का मतलब क्या है कि उस चीज़ की कीमत बढ़ेगी। 2 चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाती हैं, आपकी जो सप्लाई और डिमांड। रमज़ान मुबारक के महीने में होता ही है कि जितनी शहरी होते हैं जो अशिया खुर्दोनोश की खरीदारी करते हैं, जैसे चावलों की खरीदारी करते हैं, घी, ऑयल, दालें, मेन चीज़ें
तो खाने वाली मेन चीजें उनकी जब खरीदारी करने के लिए निकलते हैं तो वो बाकायदा तौर पर उसका एक स्टॉक उसको वो इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है कि वो जो रमज़ान मुबारक के जो बाज़ार हैं, ये अकबरी मंडी का बाज़ार है, वो बिल्कुल सुनसान बाज़ार था। और यहाँ पर जितने भी दुकानदार यही शिकवा शिकायत करते हैं कि यहाँ पर जो चहल पहल होती थी, अकबरी मंडी में भी जाहिर है रेट बढ़े हैं ना। अकबरी मंडी में जाहिर बात है रेट बढ़े। जिस तरह अभी मैं जिक्र करता कि आपकी सप्लाई और डिमांड, अभी आपने जिक्र किया कि महंगाई जो खास तौर पर इन दिनों में क्यों होती है, क्योंकि जब खरीदारी करने के लिए जब निकलते हैं शहरी, एक चीज की जब आपकी दुनिया भर में इवेंट होते हैं तो वहाँ पे चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं, सेल लगा दी जाती है, वहाँ पर आपको जो है वो ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान वाहिद ऐसी कंट्री है जहाँ पर जैसे ही रमज़ान मुबारक शुरू होता है वैसे ही चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी हुकूमत का एक अहम कदम रमज़ान बाज़ार है, तो जहाँ पर जो है वो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी की गई है। और कुछ वो मुझे बताइएगा वो अशिया कौन कौन सी हैं, या सभी अशिया पर जो है वो इन्होंने कमी की है? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो अपना फाल किरदार अदा कर रही है, खासतौर पर आवाम को रिलीफ देने के हवाले से कोशिश यही है हुकूमत की कोई वो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे। और इसी हवाले से जो रमज़ान मुबारक के रमज़ान बाज़ार शहर लाहौर में मुख्तलिफ मुकाम जो नो टाउन्स हैं, नो टाउन्स के मुख्तलिफ उन्हें जगह जो लोकेशन हैं वहाँ पर रमज़ान बाज़ार लगाई हैं। और तकरीबन 29 से 30 के करीब ये रमज़ान बाज़ार होंगे पूरे लाहौर में, ताकि लाहौर के रहने वाले करबो जवार में भी हैं कि उनकी एक्सेस 29 से 30 क्या ये काफ़ी 29 या 30 अगर देखा जाए तो इसको रमज़ान मुबारक के बाज़ारों को तादाद बढ़ाना चाहिए, इसको ज़िले हुकूमत को पाकिस्तान लाहौर की आबादी के तनाजुर को देखते हुए। अभी यहाँ पर भी आपने जिक्र किया था कि जैसे ही कोई दिन आते हैं दूसरे ममालिक का, जब हम पाकिस्तान के साथ मुवाजना करते हैं तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी कर दिया। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह के काफ़ी ममालिक में मैंने विजिट किया, तो विजिट जो किया है ख़ासतौर पर इन दिनों में जो दूसरे फॉरनर्स एक ख़ास रिलीफ देते हैं मुस्लिम कम्यूनिटी को। और अगर यहाँ पर जो पाकिस्तानी मुआशरा है, जो पाकिस्तानी सोसाइटी है, खासतौर पर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है, उनको कम अज़ कम ये देखना चाहिए क्योंकि जब दुनिया से उन्होंने रुखसत होना है तो कफन की कोई जेब नहीं होती। अगर आप अपना नामा अमाल इस बाबरकत महीने में इस तरीके का करके जाएंगे तो आप ज़ाहिर बात है ना, आज सिर्फ आप दुनिया में सुरखरू हो सकते हैं बल्कि आखिरत में भी सुरखरू हो सकते हैं। तो ये एक हर बंदे की सोच नहीं, जहाँ पर गवर्नमेंट दूसरी जानिब अपना किरदार अदा कर रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट तो अपना किरदार अदा कर रही है। ये मार्केट की जो कमेटियां बनी होती हैं ये क्या अपना किरदार अदा कर रहे हैं? मार्केट कमेटियों वाले जो है वो लोगों में से किसी आपकी जो है वो बात हुई कि वो भी तो एक अहम किरदार रखते हैं इस मामले में, क्योंकि अक्सर औकात देखने में ही आया है कि गवर्नमेंट जो है वो कीमतों में कमी करती है लेकिन मार्केट वाले जो हैं वो ये मानने से इंकारी होते हैं और साफ और वाज़िया कह देते हैं कि भाई हमने तो ये बात नहीं माननी, हमें तो ये चीज़ इतने में पड़ी है तो हम इतने में जो है वो इसको सेल करेंगे। और सब मार्केट के जो सदर हैं, जो और लोग हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं इस बात पे। इस दफ़ा क्या सूरत हाल है? अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये देखिएगा आप यहाँ पर जो मार्केट कमेटियों का आपने जिक्र है, मार्केट कमेटियों के साथ हम यहाँ पर उनका भी जिक्र करें, प्राइस कंट्रोल कमेटीज का भी जिक्र करेंगे। प्राइस कंट्रोल कमेटीज की दे आर रिस्पॉन्सिबल टू हैव द चेक एंड बैलेंस ओवर इट। अब दो चीजें, या एक चीज यहाँ पर ये आती है, जब नरखनामा सरकारी नरखनामा जारी किया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से जो जारी किया जाता है, उसके बाद जो अशिया जो जितने भी परचून फरोश है, जितने भी दुकानदार है, अब आप ये सब्जी फरोश है या फ्रूट मंडी देख लें, सब्जी मंडी देख लें, मंडी, जो रेट लिस्ट गवर्नमेंट की जानिब से जारी की जाती है, जो आम सारिफ को अगर वो खरीदता है तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो उसकी ये जिम्मेदारी किसकी है? ये प्राइस कंट्रोल कमेटीज की जिम्मेदारी है और मार्केट कमेटीज की जिम्मेदारी है कि आपने तमाम अशिया खुर्दनोश की उसी रेट पर, उन्हीं रेट पर आपने मोहम्मद साहब, लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाने वाले नहीं है ना। जिम्मेदारी तो डाली जाती है कि भाई ये जिम्मेदारी आपकी है, ये जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन जिम्मेदारी उठाने के लिए लोग तैयार नहीं है ना। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली ये जिम्मेदारी है ज़िला हुकूमत की, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि खास तौर पर बाकायदा तौर पर एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए जिसकी वजह से कि तमाम सारिफ को, कोई भी अगर शहरी अगर कोई भी खरीदारी करता है उसको उसी रेट में वो तमाम अशिया खुर्दनोश। अब देखिए सरकारी नर्ख कुछ और होते हैं, सरकारी जो कीमतें दी जाती हैं वो कुछ और होते हैं, लोग अपनी कीमतें लगाकर जो है वो दुकान पे बैठे होते हैं। जी। अब आप अगर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो इसका मुवाजना किसने करना है? ये किसकी जिम्मेदारी है? यही आपको मैं बता रहा हूँ कि ये असल में जिम्मेदारी है ज़िला हुकूमत की जिम्मेदारी है, प्राइस कंट्रोल कमेटीज की जिम्मेदारी है। आपने ये देखा, अगर आप कहीं भी अगर आप जाएँ, अगर आप कोई भी अशिया खरीदने के लिए आप जाएँ, आपको किसी सब्जी वाले की दुकान पर, किसी फ्रूट वाले की दुकान पर, किसी भी परचून वाले की दुकान पर, या किसी भी होलसेल या आपके रिटेल की दुकान पर, आपको कोई भी किसी भी जगह आपको गवर्नमेंट की जानिब से जारी करना